Top of the hour, let's begin with updates where once again clashes that has been reported from Rajasthan. Violent clashes in Jodhpur before the Eid celebrations where clashes that have been reported between two communities. And there is a certain dispute over flag hoisting that has taken place where the police had to resort to lathi charge. And internet services have been suspended for now in Jodhpur. This is a last evening डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस। भंवर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भंवर, वहां की स्थिति क्या बनी हुई, आखिरकार हुआ क्या? बताया जा रहा है कि वहां पर कोई फ्लैग होइस्टिंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था, उसके चक्कर में क्लैशेस हुए। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, जो कि गृह मंत्री भी हैं। उसी शहर में मुख्यमंत्री का निवास भी है और उसके निवास से कुछ दूरी पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर झंडा लगाने को लेकर दो गुट जो हैं वो आपस में भिड़ गए और जिसके चलते हुए पूरा विवाद सामने आया। बताया जा रहा है कि परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ पर भगवा ध्वज लगाए जाने थे, कुछ पट्टियाँ वहाँ पर लगा दी गई थी, लेकिन बाद में एक समुदाय विशेष ने वहाँ पर कुछ माइक और दूसरे तरीके के झंडे वहाँ लगा दिए, जिसको चलते दोनों गुट आमने सामने हो गए और ये एक वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच में हो गई कि झंडे वहाँ कौन लगाएगा। और उसी को लेकर के पुलिस ने इस विवाद को रोकने की कोशिश की। आपस में दोनों गुट भिड़े और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए, तो वहीं कुछ पत्रकारों को चोटें आई, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है। फिलहाल स्थितियां कंट्रोल में है, एक्स्ट्रा फोर्सेज बुलाई गई हैं, आरएसी की टुकड़ियां वहां बुलाई गई हैं, राजस्थान पुलिस वहां पर तैनात है। उसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि वहाँ पर आज चूँकि नमाज भी होनी है, ईद है और पास में ही ईदगाह क्षेत्र भी है, तो ऐसे में ये पूरा कोशिश कंट्रोल रखने का किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कहीं कोई इस तरह की विवाद की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन भंवर, हम देख रहे हैं कि बार बार ऐसा विवाद क्यों झलकता है? जहां तक हम राजस्थान के बारे में ही बात कर रहे थे और काफी जितनी संवेदनशील जगहें हैं पहले से ही वहां पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं? देखिए, राजस्थान में ये कहें कि राजस्थान का दुर्भाग्य है या राजस्थान की किस्मत से ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर रहती है, यहाँ पर पुलिस लापरवाही नज़र आती है। लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त, उस समय और उस परिस्थिति में बिल्कुल धाराशायी है जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के ज़िले में छोड़िए, उन्हीं के शहर में, उन्हीं के घर के पास जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो एहतियातन प्रबंध वहां पर कुछ नहीं होते हैं। इंटेलिजेंस पूरा फेलियर नज़र आता है। करौली की हम बात कर लें, करौली में पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर रहा, गाइडलाइन की पालना पुलिस ने नहीं की और करौली दंगा सामने आया। ठीक वैसा ही जोधपुर में सामने आया, जब रात में पूरा जोधपुर सो रहा है, पूरा देश सो रहा है, उस वक्त वहाँ पर दंगाई एक साथ एकजुट होकर आ जाते हैं, दंगा करते हैं, झंडे लगाने कर लेकर विवाद होता है। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर होती है, पुलिस फेलियर होती है, पुलिस चुपचाप देखती रहती है और जब वलवा ज़्यादा बढ़ने लगता है तब जाकर फिर पुलिस उस पर एक्शन लेती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता, लापरवाही और एहतियातन प्रबंधों की कमी वो वहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम देखेंगे इस पर सरकार का क्या रुख रहता है। क्या अभी भी वो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ही रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे और उन्हें जवाब देना चाहिए? धन्यवाद आपका भंवर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्विकली मूविंग ऑन नाउ टू द नेशनल